मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों बताएं, क्लास 10 के मैथ का प्रश्नावली 2B कंप्लीट करा चुके हैं। प्रश्नावली इसकी 2C बची हुई है। अब इस क्लास में हम प्रश्नावली 2C को देखने वाले हैं, 2C के क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्या कह रहा है? सत्यापित कीजिए कि निम्न द्विघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसके शून्य हैं, उसके प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध भी सत्यापित कीजिए। अब इसमें कह रहा है त्रिघात बहुपद के। अब देखिए, त्रिघात बहुपद के हम कुछ जो फार्मूला होते हैं ये लिख लेते हैं यहाँ पर, त्रिघात बहुपद। ठीक है, देखिए त्रिघात बहुपद होता क्या है, यहाँ पर लिखेंगे त्रिघात बहुपद। जैसे हम यहाँ पर लिख लेंगे पी एक्स इजकल टू मान लेंगे ए एक्स क्यू, प्लस में यहाँ ले लेंगे बी एक्स स्क्वायर, प्लस का ले लेंगे यहाँ पर सी एक्स, प्लस का आपका क्या हो जाएगा डी। ठीक है, इस प्रकार का आपका कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, ये क्या हो जाएगा? आपका त्रिघात हो जाएगा। जहां पर आपका पर क्या करेंगे, यहाँ नहीं होना चाहिए आपका ए बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। ठीक है, ए बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। अगर ए बराबर जीरो होगा तो आपका क्या होगा? त्रिघात बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये चीज जान लिए। तथा आपका क्या होता है, जहां पर ये क्या दे रखा है आपका ए कॉमा बी कॉमा सी, तथा आपका जो डी दे रखा है, क्या दे रखा है? डी। ये आपकी कौन सी संख्या हो जाएंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, जैसे माना, हम यहाँ पर लिख लेंगे माना, क्या लिखेंगे यहाँ पर? माना, माना आपका शून्यांकों की संख्या मान लेते हैं, जो शून्यांक होंगे शून्यांक को मान लेते हैं हम एल्फा, एल्फा कॉमा में बीटा और कॉमा क्या मान लेंगे यहाँ पर? गामा मान लेंगे। ठीक है, ये शून्य प्राप्त कर लिया। जैसे यहाँ पर तीन फार्मूलों का उपयोग होगा, जो फार्मूला होंगे क्या होंगे आपके? नंबर वन होगा शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। जो शून्यांकों का योग होगा वो क्या होगा? देखिए, ये शून्यांकों का योग बराबर आपका हो जाएगा माइनस का, क्या होगा यहाँ पर? होगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, बटा में आपका क्या हो जाएगा? बटा में आपका हो जाएगा एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। क्लियर है? यहां तक आप सभी को क्लियर है? अब देखिए शून्यांकों का योग, शून्यांक जो हमने माने क्या माने हैं? देखिए शून्यांकों को क्या माना है हमने? एल्फा बीटा गामा माना है। तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा प्लस क्या हो जाएगा आपका? गामा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इसके इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस तो माइनस ही रहेगा, एक्स स्क्वायर देखिए क्या दे रखा है आपका? बी दे रखा है। यहाँ आपका बी हो जाएगा, एक्स का गुणांक क्या होगा आपका? ए हो जाएगा, बटा में आपका ए आ जाएगा। तो ये फार्मूला प्राप्त हो गया शून्यांकों का योग का। ठीक है, शून्यांकों का योग का। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, दो शून्यांकों को एक साथ लेकर के, यहां लिखेंगे शून्यांकों दो शून्यांकों को एक साथ लेकर के, एक साथ दोनों का योग, दोनों शून्यांकों शून्यांकों का योग, क्या लिखेंगे यहाँ पर? का योग। देखिए इसके बराबर आपका जो फार्मूला हो जाएगा क्या होगा? एक्स का गुणांक क्या होगा? एक्स का गुणांक वटा में आपका हो जाएगा एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर है? अब देखिए दो शून्यांकों के एक साथ दोनों शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा बेटा? ये होगा आपका, देखिए इनको एक ही बार में ले लेंगे, दोनों को लेंगे तो आपका क्या होगा? देखिए यहाँ पर होगा एल्फा इंटू बीटा, प्लस में ये दूसरा क्या होगा आपका? बीटा इंटू गामा हो जाएगा, प्लस में फिर आपका क्या आ जाएगा? देखिए एल्फा बीटा फिर बीटा गामा फिर क्या हो जाएगा? गामा एल्फा। यानी कि ये हम कह सकते हैं एल्फा और गामा हो जाएगा। इजकल टू में आपका क्या होगा? एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या दे रखा है आपका? सी दे रखा है, सी बटा में एक्स क्यू का गुणांक आपका क्या दे रखा है? ए दे रखा है, बटा में आपका हो जाएगा ए। ठीक है, ये एक फार्मूला प्राप्त हो गया। ठीक है, अगला जो फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला इसमें और उपयोग होता है, वो फार्मूला आपका क्या हो जाएगा?
शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल का गुणन, ठीक है। ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस का अचरपद, अचरपद बटा में आपका हो जाएगा एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है। क्लियर है। ये भी फार्मूला आपको अच्छे से, शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा आपका, यहाँ होगा एल्फा, इंटू बीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका गामा हो जाएगा, ठीक है। इजकल टू में माइनस अचरपद, क्या दे रखा है आपका, डी दे रखा है, तो माइनस का डी हो जाएगा बटा में एक्स क्यू क्या दे रखा है आपका, ए दे रखा है। तो ये फार्मूला, फाइनली फार्मूला ये निकल के आ गया, ठीक है। एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का डी अपॉन ए। इन तीनों फार्मूलों का उपयोग होगा यहाँ पर, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 2x³ प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2, और ये आपके क्या दे रखे हैं, शून्य दे रखे हैं, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ लिख लेंगे हम सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपका जो समीकरण दे रखी है यही तो है, इस समीकरण को हम लिख लेते हैं पी एक्स इजकल टू लिख लेते हैं 2x³ प्लस का यहाँ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का दे रखा है 2, ठीक है। यही दे रखा है। अब इसमें जो शून्य दे रखा है आपका 1/2, 1 दे रखा है, माइनस का 2 दे रखा है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, माना लिखेंगे, माना आपकी जो समीकरण होती है क्या होगी, AX³ प्लस की आपकी क्या होती है BX प्लस का BX स्क्वायर और प्लस का CX प्लस का क्या हो जाएगा आपका D होगा, ठीक है। ये जो समीकरण होती है इससे जब तुलना करेंगे, देखिए A बराबर अगर निकालेंगे, A की जगह पर यहाँ पर क्या दे रखा है 2 दे रखा है, B निकालेंगे तो B बराबर क्या निकलेगा यहाँ पर, B की जगह पर क्या निकलेगा, देखिए 1 निकलेगा यहाँ पर, सी की जगह क्या निकलेगा माइनस का 5 हो जाएगा आपका, देखिए सी की जगह माइनस का 5 और डी की जगह क्या होगा आपका प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके क्या प्राप्त हो गए, यहाँ पर ए बी सी डी की वैल्यू प्राप्त हो गए, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका ये दे रखा है पी एक्स 2x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, इसमें क्या करेंगे x बराबर आपको बता दें पहले 1/2 रख देंगे, ठीक है। 1/2 इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पी तो पी रहेगा, एक्स की जगह क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, इजकल टू देखिए 2 तो 2 ही रहेगा, यहाँ पर एक्स क्यू दे रखा है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2 का क्यू प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में एक्स क्या होगा आपका 1/2 प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। क्लियर है। यहाँ होगा आपका p 1/2 इजकल टू में 2 ऐसे ही रहेगा, इसका होल क्यूब खोलेंगे तो 1 का क्यूब क्या होगा आपका 1 होगा, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना होगा आपका 8 हो जाएगा, प्लस का इसका स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ देखिए 1 तो क्या रहेगा 1 ही रहेगा, 1 तो बनी और 2 का स्क्वायर क्या हो जाए 2 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 4, माइनस का आपका क्या हो जाएगा 5 कम 5, 5 बटा यहाँ पर 2 हो जाएगा प्लस का आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको काट लेंगे 2 एकम 2, 2 चौक 8 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका ये तो चलता रहेगा p अपॉन में 1 अपॉन में क्या बचा है 4 प्लस में यहाँ पर 1/4 माइनस का 5 अपॉन में 2 प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 दे रखा है, इसके बटे में क्या कर लेंगे 1 मान लेंगे, 4 4 2 का जब लासा लेंगे आपका जो लासा होगा एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 4 आएगा, इन 4 से 4 को काटेंगे एक बार में कटेगा, 1 एकम 1 आ जाएगा, प्लस का 4 एकम 4 1 आ जाएगा, माइनस का 2 से 4 को काटेंगे 2 दूनी 4 दो बार में कटेगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, इससे 1 का चौका 4, तो यहाँ पर कितना होगा आपका 1 से 4 को काटेंगे, 1 से 4 बार कितने बार में कटेगा 4 बार में, तो प्लस के आपका कितना हो जाएगा 2 चौक 8 हो जाएगा, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो आपका 1 कितना हो जाएगा 2 2 और 2 और 8 कितना होगा आपका 10 हो जाएगा, 10 माइनस का 10 बटा कितना होगा आपका 4 हो जाएगा, कितना बचेगा इम्प्लाइज डेट में आपका बचेगा 0/4, ठीक है। 4 से भाग 0 के लिए देंगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा, यानी कि p 1/2 बराबर कितना आ गया आपका 0 प्राप्त हो गया, ठीक है। क्लियर है। ये आपका 0 प्राप्त हो गया, ठीक है। ये अभी एक चीज निकली है, क्या रखा हमने यहाँ पर, ये रखा है x बराबर में 1/2, अब क्या रखिए x बराबर हम रखेंगे कितना दे रखा है 1 दे रखा है, 1 रखने पर जब 1 रखेंगे देखिए ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा देखिए p1, ठीक है, इजकल टू में
टू तो टू ही रहेगा, मल्टीप्लाई में आपका एक्स क्यूब है तो वन का क्यूब हो जाएगा, प्लस में आपका वन का स्क्वायर हो जाएगा, वन का स्क्वायर, और माइनस का 5 मल्टीप्लाई में आपका एक होगा, प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, पी वन ऐसे ही रहेगा, दो गुणा ऐसे ही रहेगा, वन का क्यूब क्या आ जाएगा आपका, वन आ जाएगा, प्लस वन का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, वन आ जाएगा। ठीक है, अब इसका दो का स्क्वायर, दो ये हो गया, माइनस का 5 एकम कितना हो जाएगा 5, प्लस का आपका हो जाएगा 2। अब देखिए 2 एकम कितना होगा आपका, 2 ही निकल के आएगा। अब इनको जोड़ लेंगे, 2 और 1 कितना होगा 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो P1 बराबर आपका हो जाएगा 5 माइनस का 5 बराबर में क्या आ जाएगा आपका 0। तो P1 इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपका 0 मिलेगा। तो देखिए ये शून्य भी आपके लिए क्या मिला था, 0 मिला था, तो आपका ये भी शून्य कितना निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। ठीक है, अब इसे समीकरण को उठा लेंगे, जो समीकरण आपकी दे रखी पी एक्स इक्वल टू में दे रखा है 2x क्यूब, प्लस में क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर, माइनस का 5x, प्लस में आपका क्या दे रखा है 2 दे रखा है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पर क्या रखेंगे हम, x बराबर रख देंगे माइनस का 2, x बराबर माइनस का 2 रखेंगे। ठीक है, तो रखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस पी माइनस का 2 बराबर में 2 तो आपका 2 ही रहेगा, यहाँ पर -2 का क्या हो जाएगा होल क्यूब होगा, प्लस यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 5 मल्टीप्लाई में आपका क्या होगा माइनस का 2, प्लस का आपका होगा 2 होगा। ठीक है, क्लियर है। P-2 बराबर ऐसे ही रहेगा, बराबर में क्या होगा 2 तो 2 ही रहेगा, मल्टीप्लाई में 2 का क्यूब खोलेंगे, देखिए -2 का क्यूब खोलेंगे, -2 का क्यूब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो यहाँ पर माइनस का ही आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी आपका कितना हो जाएगा 8, माइनस का 8 आ गया, प्लस में आपका 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, प्लस का आएगा माइनस का, ये 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, प्लस माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 10, प्लस का आपका कितना होगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई कराएंगे 8 एकम 8 माइनस के है, 8 दूनी कितना होगा आपका 16 हो जाएगा, माइनस का 16। अब प्लस में ये जोड़ लेंगे 10 और 4 14, 14 दो कितना हो जाएगा 16, प्लस के आपका कितना होगा 16, प्लस माइनस ये कट जाएगा, तो P-2 बराबर भी आपका कितना आ जाएगा 0 निकल के आएगा। ठीक है, क्लियर है, ये भी शून्य का आपके लिए क्या प्राप्त हो गया 0 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब जब 0 प्राप्त हो गया, अब इसमें क्या करेंगे सांतता की जांच कर लेंगे, तो ये फार्मूला लगेगा, पहले शून्यांकों का योग निकालेंगे, फिर दो शून्यांकों को एक साथ लेकर के उनके गुणनफलों का योग निकालेंगे, फिर शून्यांकों का गुणनफल माइनस का अचरपद ये जो दे रखा है ये निकालेंगे। तो इन फार्मूलों को आप स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम इसका योग क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का जो योग दे रखा है आपका वो क्या होगा, यहाँ पर माइनस का आपका क्या था बी, अपोन में क्या हो जाएगा ए, यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर का गुणांक अपोन में एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, शून्यांकों का योग जो दे रखा है आपका एल्फा बीटा गामा दे रखा है, एल्फा बीटा गामा, एल्फा बीटा गामा क्या होगी वैल्यू इसकी, देखिए चूंकि हम यहाँ पर दिखा लेंगे, एल्फा बराबर आपका दे रखा है 1/2 और बीटा बराबर कितना दे रखा है आपका 1 और गामा बराबर दे रखा है -2 दे रखा है। ठीक है, इन सबको ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा आपका, देखिए एल्फा प्लस बीटा प्लस क्या होता है गामा, क्या दे रखा है गामा, गामा बराबर यहाँ पर क्या होगा माइनस का बी अपोन में ए होता है फार्मूला, तो एल्फा कितना होगा आपका 1/2। ठीक है, प्लस बीटा में कितना दे रखा है आपका 1 दे रखा है, गामा क्या दे रखा है आपका -2, तो प्लस और माइनस का आपका दे रखा है 2। देखिए माइनस का बी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर निकाली थी हमने, बी की वैल्यू दे रखी है 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगी, अपोन में ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 1/2 हो गया। अब यहाँ देखिए 1/2 तो 2 ही रहेगा, प्लस का आपका 1, ठीक है, और प्लस माइनस आपका ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 2। ठीक, ये निकल के आ गया। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो 2 एकम 2 और एक कितना हो जाएगा आपका 3/2, यहाँ क्या हो जाएगा 2 एकम 2, एक प्लस का कितना होगा 2 हो जाएगा, बटा में आपका कितना होगा यहाँ पर 2, माइनस का आपका क्या दे रखा है 2 दे रखा है, 2 और एक कितना होगा 3/2 हो जाएगा, माइनस का 2 बटा में आपका कितना दे रखा है 1 दे रखा है, माइनस का कितना दे रखा है 1, और इसके बराबर आपका माइनस का 1/2 चल रहा है, बराबर माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2। ठीक है, ये चल रहा है, तो इसमें क्या करेंगे देखिए
माइनस का 2 आया, 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाए, 3 माइनस का 4 बटा में आपका कितना होगा 2 बराबर माइनस का 1/2। यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 1/2 बचेगा बराबर में माइनस का 1/2। ठीक है, ये क्या निकल के आ गया, LHS बराबर RHS निकल के आ गया। तो हमने पहला फार्मूला लगा दिया है शून्यांकों का योग का। फिर हम क्या है, दो शून्यांकों को एक साथ लेकर के उनके गुणनफलों का योग, उनके गुणनफलों का योग। जैसे फार्मूला आपको पता है क्या होगा यहाँ पर, एल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा। ठीक है, बीटा इंटू गामा प्लस में आपका क्या होगा एल्फा इंटू गामा हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर क्या था आपका एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या होता है आपका सी, तो सी अपोन में क्या होगा आपका फार्मूला ए। ठीक है, ये हो जाएगा। इनकी वैल्यू सबकी पुट करेंगे तो देखिए एल करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा आपका 1/2। अब प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस में आपका कितना होगा -2 होगा, तो माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा -2/2। ठीक है, -2/2 हो जाएगा बराबर में आपका कितना आ जाएगा -5/2 हो जाएगा, 2 एकम 2 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का आपका 2 और माइनस का आपका 1। ठीक है, बराबर में आपका कितना दे रखा है -5/2, माइनस माइनस ये क्या हो जाए प्लस का हो जाए 1/2, माइनस का कितना होगा 3। ठीक है, 3 दूनी कितना होगा आपका 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर देखिए बराबर में चल रहा है माइनस का 5/2 चल रहा है। ठीक है, ये चल रहा है। अब इसमें क्या करें, दो तिया कितना हो जाए 6, 1 माइनस का 6 में कितना दे रखा है 2, बराबर में चल रहा है माइनस का 5/2। 1 में से 6 घटाएंगे माइनस का 5 बचेगा, बटे में 2 बराबर में माइनस का 5/2 बचेगा। ठीक है, ये क्या आ गया इसका दूसरा फार्मूला निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए पुनः हम क्या करेंगे, तीसरा वाला फार्मूला लगा लेंगे। पुनः पुनः कौन सा लगाएंगे, देखिए पुनः यही फार्मूला लगाएंगे। आपको पता है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का जो गुणनफल का फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, एल्फा इंटू बीटा इंटू क्या होगा गामा बराबर माइनस का अचरपद क्या होगा आपका डी, माइनस का अचरपद क्या है डी अपोन में ए, यही दे रखा है। एल्फा कितना दे रखा है आपका 1/2 गुणा में आपका बीटा कितना दे रखा है 1, गामा में ये कितना दे रखा है -2 बराबर में माइनस का डी। डी की वैल्यू देखिए कितनी है यहाँ पर, डी की वैल्यू दे रखी है 2 और ए की वैल्यू भी दे रखी है 2। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा -2, ये -2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस का 2/2 बराबर में 2 एकम 2। ठीक है, माइनस का 1 आ जाएगा, 2 एकम 2 माइनस का 1 बराबर -1। ठीक है, तो ये निकल के आ गया माइनस का 1 बराबर -1 निकल के आ गया। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यही क्वेश्चन था, ये इसमें जो दो क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। पहले इसमें क्या किया हमने, x बराबर 2 रखा, फिर x बराबर जो इसके शून्य थे, शून्य रखने के बाद इसकी जांच की। जांच कैसे की, इनके तीन जो फार्मूला थे, तीनों फार्मूलों का उपयोग करके। ठीक है, चलिए इनको स्क्रीनशॉट कर ले, फिर हम इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं।